चाहने वाले दिल थाम लीजिए क्योंकि मैं कुछ कहने जा रही हूँ। बोल बोल। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अब इंडिया से मदद के लिए कहेंगे, मगर क्यों? कि आप हमारी मदद करें इस सिलसिले में। सबसे पहले तो दैट्स गुड कि इन्होंने हेल्प मांगी। ठीक है। इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। आपको बताएं कि लापता माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को खुले समंदर में हजामड़ो क्रीक के करीब हादसे का शिकार हुई थी। क्या भारत पाकिस्तान की मदद करेगा या नहीं? और आपने कहा कि क्या वो हेल्प करेंगे? हाँ। वो डेफिनेटली करेंगे। इसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। लगभग आज से 1 माह पहले ठीक है। उन्होंने हमारी हेल्प की है। पिछली दफा भी भारत ने पाकिस्तानी सेलर्स को सेव किया था, लेकिन हम लोगों ने कोई थैंक यू का मैसेज भी उनको नहीं भिजवाया था। तो क्या हम डिजर्व करते हैं? नहीं। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो को ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से राब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है। वो कभी हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। जो इंडिया के जो अंबानी फैमिली है उन्होंने 500 करोड़ वफाक को दिए हैं। जो अगर आज थोड़ा सा हिस्सा गरीब पाकिस्तानियों को दे देंगे तो अल्लाह उनके माल में और इजाफा कर देगा यार। तो अब तो हम खुद मांग रहे हैं और वो हेल्प कर सकते हैं। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों? क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजूर, लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कौन है ये लोग? कौन है ये? वो एलियंस है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान की न्यूज एजेंसी डॉन की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार से मदद मांगने वाली है। दोस्तों खबर यह है कि सिंध प्रांत के केती बंदर पोर्ट के पास 45 मछुआरों को ले जा रही एक नाव पलट गई थी। 31 मछुआरों को तो बचा लिया गया है, लेकिन 14 लोग अभी भी लापता है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार लापता लोगों को ढूंढने के लिए भारत से मदद मांग सकती है। पाकिस्तानी नौसेना समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के गोताखोरों का लापता लोगों की तलाशी के लिए अभियान शनिवार को भी जारी रहा, लेकिन किसी भी मछुआरे का अभी तक पता नहीं चला। पाकिस्तान पीपल पार्टी के सांसद आगा रफी उल्ला ने बताया कि उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली से भी बात की और उनसे भारतीय अधिकारियों से संपर्क करने और लापता मछुआरों का पता लगाने में उनकी मदद मांगने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार इस मामले को भारतीय अधिकारियों के सामने उठाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर नहीं हमसे ढूंढा जा रहा तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं अगर हम उनकी मदद ले लेते हैं तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? इतनी नफरत क्यों? क्योंकि वो कभी हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार है। तो मदद की अगर जरूरत ना भी पड़े ऑब्वियसली वो वैसे तो हमारी कोई भी मदद नहीं करेगा, कोई भी फायदा। पहले वो पाकिस्तानी मछुआरों को, सेलर्स को बचा चुकी है, 1 महीना पहले की खबर है। तो ये तो पाकिस्तान को चाहिए ना कि दोबारा ये क्यों हुआ है। अच्छा मुझे ये बताया ही नहीं, इंडिया से इतनी नफरत क्यों है? हम कह रहे हैं मदद भी ना लो उनसे, हालांकि हम इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत में हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं, तो इस लिहाज से हमारा नहीं बनता कि हम उनसे मदद लें, क्योंकि वो बिल्कुल, और मॉस जो उन्होंने गिराई है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता। वहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से ज़्यादा है। जी ज़्यादा है, लेकिन वो कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आते? ये तो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर वहाँ से वो इतने तंग है तो वो तो कंट्रोल को चाहिए ना, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अच्छी है ना। अगर इकोनॉमी यहाँ की अच्छी हो जाए तो वो लोग यहाँ पर भी शिफ्ट हो जाएंगे। इकोनॉमी वहाँ की अच्छी है, इसलिए देखें उस इकोनॉमी का क्या फ़ायदा जहाँ पर उनके रहने वाले लोगों को ही सहूलतें नहीं मिल रही हैं। क्या वहाँ पर मुसलमानों को तालीम नहीं मिलती? नहीं, आपने वो देखा होगा कि जिस तरह मुसलमान लड़कियाँ जो थी उनके स्कार्फ उतारे थे उन्होंने, और उनको कह रहे थे कि आप लोगों ने स्कार्फ नहीं करके आना, हिजाब नहीं करके आना, तो ये तो गलत बात है ना। मुस्कान की बात करिए जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जी बिल्कुल। मुस्कान को आपने दोबारा इंटरव्यू देखा था? नहीं, मैंने वो नहीं देखा। मुस्कान ने कहा था, मुझे गलत फहमी हुई थी, वो यूनिफॉर्म कोड था, उन्होंने कहा था कि स्कूल के अंदर आने के लिए आपको सिर्फ यूनिफॉर्म कोड अप्लाई करना होगा, उसके अलावा आप आए जाएं जैसे मर्जी करें, हम आपको हिजाब से मना नहीं करेंगे। देखिए आपका स्कूल हो, मेरा स्कूल हो, उसके अंदर कुछ तो यूनिफॉर्म कोड्स होंगे ना, जो स्कूल कहता है कि आपको यही पहन के आना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स में स्कर्ट्स भी अलाउ है, यहाँ पर कुछ स्कूल्स में शलवार कमीज भी अलाउ है, तो वो तो एक यूनिफॉर्म कोड था, वहाँ पर उसका सेकंड इंटरव्यू यही था।
अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। वो नहीं देखा था। नहीं। और क्या क्या तकलीफें हैं वहाँ मुसलमानों को? और भी बहुत सी हैं, जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से, जैसे कि गाय वगैरह है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली गोश्त नहीं खा सकते हैं। अगर वो करें तो उनके ऊपर कितना जुल्म किया जाता है। और वो अपने त्यौहार वगैरह हैं वो शायद नहीं मना सकते उस तरीके से जिस तरह के उनके ऊपर, मतलब मुसलमानों को जाहिर सी बात है वैसे रखा जाता है वहाँ पे उनको, जिस तरह के उनकी कुछ ज़ातें हैं जिनको वो अछूत समझते हैं और वो करते हैं, तो मुसलमानों के साथ भी ऐसा रवैया रखा जाता है इंडिया यहाँ में। पर कल को कोई फॉरेनर आए, कोई कुत्ते का गोश्त, कोई सुअर का गोश्त हमसे मांगे, हम देंगे? नहीं देंगे, जाहिर है नहीं। नहीं, क्यों नहीं देंगे, अब ये बताइएगा। क्योंकि वो हराम है। हराम है। हमारे मजहबी सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। जी जी। तो उनके सेंटिमेंट को भी तो ये बात टच कर रही है ना। हाँ जी, कर तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफ़ीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से रब्ता किया जाए। लेकिन मैं आपको ये जो वाक़या है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बता देती हूँ। इसमें जैसा कि डॉन ने जो पब्लिश किया वो तो मैंने आपको बताया है कि ये सर्च ऑपरेशन बाय डाइवर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ईदी फाउंडेशन टू फाइंड 14 फिशरमैन जो कि मिसिंग हैं अभी तक। वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो को ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से रब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है। और अब भी अगर हम हेल्प मांगते हैं वो हेल्प करेंगे। तो इसी चीज को हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें। अगर हम ट्रेड के लिए हेल्प की बात करें, अगर हम अपने जो इस टाइम इकोनॉमी क्राइसिस हैं उसके लिए हेल्प की बात करें, और वो भी ये नहीं कि कहेंगे हमें पैसे दे दो, ये बोलेंगे भाई अच्छा हम रिलेशन बेहतर करते हैं, ट्रेड ओपन करते हैं, तो क्या वो लोग अपना करेंगे इसके ऊपर भी? वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम दोनों को, इंडिया पाकिस्तान को, एक सिविलाइज हम साइंसरा रहना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो उसको हमसे शिकायत है, हमें वो ख़त्म करनी चाहिए। क्या चीज़ है? जैसे इंडिया शिकायत करता है कि जी मेरे मुल्क के अंदर टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, हमें अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। उसको बोलना चाहिए यार तुम कैसा बॉर्डर चाहते हो, हाँ, तुम कैसा बॉर्डर चाहते हो, हमारे पास पैसे नहीं है, हाथ खड़े हैं, हम हर किस्म की सपोर्ट करते हैं तुम्हें, तुम वैसा बॉर्डर बना लो। इंडिया के लिए कोई इशू नहीं है बॉर्डर सिक्योर करना। अभी जस्ट उसके बेटे के वहाँ का एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ऐसे ही है, इंडिया का बिजनेसमैन है, जस्ट बिजनेसमैन, उसके बेटे की शादी थी। हाँ, अंबानी साहब के बेटे की शादी। हाँ जी, वहाँ पे बिल गेट्स और ये मार्क जुकरबर्ग और रेहाना, पता नहीं कौन कौन उसने वहाँ इनवाइट कर लिया हुआ था। आप उसके एक इंडिया के बिजनेसमैन की पावर देख लो, ठीक है, उसकी वेल्थ की पावर भी और वैसे ही पावर देख लो। तो उसके लिए एक बॉर्डर सिक्योर करना कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको यार ये हाथ खड़े हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन वो लोग हम हर तरह की आपके साथ तावन करते हैं, तो वो बॉर्डर सिक्योर कर ले जैसा वो चाहता है। जब बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा उससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा।